नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। एक क्वेश्चन आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जो कि मुख्य रूप से शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन है आपका 43,90,675 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो यहां पर हमें क्या निकालना है? स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए स्थानीय मान कहलाता क्या है। तो अब संख्या में स्थान देखिए, जैसे स्थान आपका क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हमें बताना है कि जो अंक 9 है वो कौन से स्थान पे है। तो यहाँ पे हम आसानी से बता सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 कौन से स्थान पे है? 9 10,000वें स्थान पे है। जब 10,000वें स्थान पे है तो हम इसमें क्या करेंगे? 90,000। इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपका? 90,000। 90,000 क्या होगा? आपका स्थानीय मान होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 357.21 में 5 का मान कितना है। यहां पर हमें स्थानीय मान कितना है क्या बताना है? 5 का स्थानीय मान। तो देखिए 5 का स्थानीय मान क्या है। यहां पर 7 क्या है? आपका इकाई का अंक। 5 क्या है? आपका दहाई का अंक। जब 5 दहाई का अंक है तो दहाई के अंक में हम किसका गुणा करते हैं? 10 का गुणा करते हैं। तो कैसा होगा? 5 10 या 5 10वां। तो आपके ऑप्शन ए और बी इसमें दो में से आप कोई भी लगा सकते हो, दोनों आपके करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,29,075 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताना है। हमें किस में अंतर बताना है? स्थानीय मान और जातीय मान। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, जातीय मान और यानी कि फेस वैल्यू कहलाते क्या हैं। किसी संख्या का जातीय मान उस संख्या का आंकिक मान ही कहलाता है। स्थानीय मान क्या कहलाता है? कोई अंक उस संख्या में किस स्थान पर है, उस स्थान पर उस अंक का मान क्या कहलाता है? स्थानीय मान। तो 7 किस स्थान पे है? आपका दहाई के स्थान पे। जब 7 दहाई के स्थान पे है तो 7 का स्थानीय अंक कितना होगा? 70। और जातीय मान कितना है? 7। 70 में से 7 घटा देंगे कितना बचेगा? 63। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जैसे ये देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या ऑप्शन डी को क्या कर देते हैं, यानी 3 को क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं, जो कि क्या है आपका? गलत है। और सही ऑप्शन है आपका 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 2 एक ऐसी संख्या है जो कि समअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? समअभाज्य संख्या है, यानी कि सम भी है और अभाज्य भी है। 2 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कि सम हो और अभाज्य भी हो। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और 2 ही क्या है आपकी? एक समअभाज्य संख्या है। इसके बाद आती है आपकी दूसरी संख्या आती है 3, यानी उससे बड़ी कौन सी अभाज्य संख्या है? 3। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। अब निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? तो इसमें हमें देखना है। इसमें देखिए कितना होगा? 7 × 23, 23 7 161, 71 आपको पता है 19 9 171, 173 होता है आपका 1 × 173, 221 क्या होता है आपका? 17 × 13 आपका कितना होता है? 221 होता है। तो अब इसमें देखिए 161 बराबर कितना है? 7 × 23। 171 बराबर कितना है? 19 9 171, 173 1 × 173 और 221 17 × 13। तो अब यहां पर अभाज्य संख्या कहलाती क्या है? वे संख्याएं जिनका
स्वयं के अलावा अन्य कोई गुणनखंड ना हो तो यहाँ पर आपके पास केवल एक ही संख्या है ऐसी 173, जिसमें एक और स्वयं के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है, तो 173 क्या हो जाएगी अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो 100 से कैसी हो कम हो, 100 से छोटी, महत्तम यानी सबसे बड़ी, 100 से छोटी हो लेकिन सबसे बड़ी, तो 1 से लेके 100 तक, क्या 1 से लेके 100 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं उन अभाज्य संख्याओं में हमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बतानी। तो देखो 100 से छोटी संख्या 99, 99 क्या है आपकी 11×99 भाज्य संख्या। 98 इकाई का अंक है, 8 है 2 से विभाजित हो जाएगी आपकी भाज्य संख्या है। 97 क्या है आपकी महत्तम अभाज्य संख्या। अब लघुत्तम सबसे छोटी क्या होती है 2। 97 में से आपको 2 माइनस कर देना, कितना आएगा 95, और 95 यानी कि ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसमें देखिएगा उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 17 से बड़ी नहीं है, 17 से बड़ी नहीं है यानी कि क्या है 17 से छोटी हैं या बराबर हैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है बड़ी नहीं है, बड़ी नहीं है यानी कि हम बराबर तो ले सकते हैं। तो कौन कौन है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इन सब का हमें क्या निकाल देना है योग निकाल देना है। तो इसके देखिए 2 और 3 5 5 5 10 10 7 17 17 और 11 28 28 और 10 38 38 3 41 41 और 7 48 48 और 10 58। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1,43,865 निम्न में से किससे विभाज्य है। तो इसमें देखिए आपके विभाज्यता के नियम लगना है। विभाज्यता के नियम इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 3 4 8, पहला ऑप्शन क्या है 3 से 4 से 8 से। अब 4 से विभाज्यता क्या है, 4 से विभाज्यता क्या कहती है। तो सबसे पहले हम 3 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि उस संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 4 और 1 5, 5 3 8, 8 8 16, 16 और 6 आपका कितना होगा 22, 22 5 27। तो 27 3 से विभाजित है, तो ये संख्या 3 से विभाजित है, 3 से तो विभाजित है, 3 से विभाजित है और 3 से विभाजित है। तो अब देखिएगा लेकिन 4, अब 4 से विभाजित होने का मतलब 2 से विभाजित होनी चाहिए, 2 से विभाजित होनी चाहिए यानी कि 2 से विभाज्यता का नियम कहता है इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इकाई का अंक 5 है तो 2 से विभाजित नहीं है। जब 2 से विभाजित नहीं है तो 4 से भी विभाजित नहीं है, 8 से भी विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपको क्या देखना है इकाई के अंक के आधार पर हम बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। अब इसकी सत्यता की जांच करना है तो आप जांच भी कर सकते हो। इकाई के अंकों का योगफल कितना आया था 27, 27 3 से भी विभाजित है, 9 से भी विभाजित है, तो बस यह संख्या 3 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है। इकाई का अंक क्या है 5 है, तो 5 से भी विभाज्य है। आपको पता है 5 से विभाज्यता का नियम, यदि कोई संख्या 0 और यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से क्या होती है विभाजित होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। 18 से विभाजित, 18 का मतलब क्या है 2 × 9, यानी कि कौन सी संख्या 2 और 9 से विभाजित नहीं है। उसने स्पष्ट कहा विभाजित नहीं है, नहीं है तो इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं होना चाहिए। ऐसा आपका ऑप्शन डी है जिसमें इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पे जो अंक होगा वह है,
यहां पर आपको पता होना चाहिए 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है तो उसके अंकों का योग किससे विभाजित होगा? 9 से विभाजित होगा। तो यहां पर देखिए 5 4 9, 7 2 9, 3 बचा। 3 में हम कितना जोड़ दें कि 9 हो जाएगा? 3 में 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो 6 है वो आपका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट। आपका 11वें नंबर का क्वेश्चन है आपका 7 3 8 a 6a 11 से भाज्य है, तो हमें क्या करना है? a का मान ज्ञात करना है। अब इस स्थिति में देखिएगा 11 से संख्या है आपके 7 3 8 a 6a और 11 से विभाज्य। 11 से विभाज्य, तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि अंकों के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर 0 हो या 11 का कोई भी एक गुणज हो तो आपका क्या होता है? वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। तो इसमें देखिए 8 और 6 14, 14 और 7 कितना होगा? 21। अच्छा यहां पर कितना है? a और 3 2a प्लस 3 बराबर कितना है? 21। तो यहां पर देखिए 2a बराबर कितना होगा? 18। तो a बराबर कितना होगा? 9, यानी कि a का मान कितना आना चाहिए आपका? 9। ऑप्शन सी क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वह कौन सी संख्या है जिसको अपने में ही 21 बार जोड़ने पर, यानी एक संख्या है जिसको हम उसी में 20 बार जोड़ दें तो हमें कितना प्राप्त होता है? 861 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? एक संख्या है x, इसको हमने उसी में 20 बार और जोड़ दिया। देखो 20 बार यानी कि x का 20 गुना, तो कितना प्राप्त होता है? 861। तो कितना होगा आपका? 21x बराबर 861। तो x बराबर कितना होगा आपका? x बराबर होगा 21 चौका 84, 21 एकम 21, 41। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 41। यानी 41 को हम 41 में यदि 20 बार जोड़ दें तो आपका 861 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 1 से लेकर 100 तक की पूर्णांक संख्याओं में से अंक 1 कितनी बार प्रयोग हुआ है? हमें यह बताना है कि 1 से लेकर 100 तक की पूर्णांक संख्याओं में अंक 1 का कितनी बार प्रयोग हुआ है? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 0 से लेकर 99 तक कोई भी अंक हो हमेशा प्रत्येक अंक 20 बार आता है। कितनी बार आता है? 20 बार आता है। अब देखो 100 से 99 तक तो 100 एक 20 बार आ गया। अब फिर अगला अंक क्या आया? 100। 100 में एक बार एक और है, तो कितनी बार एक हो जाएगा? एक कितनी बार आएगा? 21 बार आएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका 1 से 100 तक की गिनती में कितनी संख्याओं में 3 इकाई के स्थान पर आता है? तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 0 से लेके 99 तक, कहां तक? 0 से लेके 99 तक प्रत्येक अंक 10 बार इकाई के स्थान पे आता है। कितनी बार आता है? 10 बार इकाई के स्थान पे आता है और 10 बार दहाई के स्थान पे आता है। 0 से लेके 99 तक प्रत्येक अंक कितनी बार? 10 बार इकाई के स्थान पे आता है और 10 बार दहाई के स्थान पे आता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अंक 2, 3 और अंक 2, 1 और 3 से बनाए जाने वाले 3 अंकों की उन सभी संख्याओं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो का योग। तो अब देखिए हमारे पास 3 अंक हैं, 1 2 3, इनकी पुनरावृत्ति नहीं करना यानी रिपीट नहीं करना है। तो हम कितने अंक बना सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए हम कितनी संख्या बना सकते हैं? फैक्टोरियल 3 संख्या बना सकते हैं। और फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है? 6। यानी कि हम ऐसी कितनी प्रकार की संख्या बना सकते हैं? 6 संख्याएं बना सकते हैं। कौन कौन सी होंगी? एक इकाई का अंक या तो एक, यदि पहला अंक 1 हो या पहला अंक 2 हो या पहला अंक 3 हो। यदि इकाई का अंक 1 हो तो दूसरी स्थिति है दूसरा अंक आपका 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो इस स्थिति में आपका 3 बचेगा, इस स्थिति में 2 बचेगा। फिर क्या आपका इकाई का अंक दूसरा अंक आपका 1 होगा या 3 होगा, तो आपका 3 हो सकता है या
1 हो सकता है। तीसरी स्थिति में यदि एक अंक 3 है तो दूसरा अंक या तो 1 होगा या 2 होगा, तो फिर शेष अंक आपका 2 बचता है, यहाँ पे 1 बचता है। इन सबको आप जोड़ दीजिए तो कितना होगा 3 3 6 2 8 2 10 11 1 12। इकाई का अंक कितना है 2 है, तो 1332 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे आप चाहो तो इसको जोड़ भी सकते हो, 2 1 3 3 1 4 4 3 7 7 3 10 10 2 12, वहां से एक लगी थी 13, हाँ से अब एक लगी 1 2 3 और 3 3 6 6 1 7 7 2 9 9 3 12 12 और 1 13, 1332 आपका करेक्ट ऑप्शन है। आप इसको चाहो तो इकाई के अंक के आधार पर भी डायरेक्ट लगा सकते हो। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 और 120 के बीच में ऐसी संख्याओं में जो 7 से पूर्णतः विभाजित हैं तथा जिनमें किसी भी स्थान पर एक अंक आता है, तो कितनी बार एक आया। अब हमें ये बताना है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 10 से लेके 120 के बीच में कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित है। देखिए 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 पन्ना 35, 7 7 49, 7 8 56, 7 नाम 63, 7 धाम 70, 11 7 77, 12 7 84, 13 7 91 और 13 7 91, 14 7 98, 15 7 105 और 16 7 112, 17 7 119। बस इतनी संख्याएं हैं। अब इनमें देख लीजिए एक किस किस में है, एक इसमें है, इसमें है, इसके बाद आपका 91 में है, एक 105 में है, 112 में, 119 में। तो यहाँ पर देखिए एक कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, तो 8 बार। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें 8 बार ऑप्शन ई क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि एक कितनी बार आया है 8 बार आया है, ऑप्शन ई क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड है। देखिए 323 का मतलब है 17 गुणा 19, कितने अभाज्य गुणनखंड है 2, क्योंकि 17 भी अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए 30,030 के गुणनखंड कितने होते हैं, देखो 2 3 6 5 30 गुण 7 गुण 11 गुण 13, ये क्या है इसके गुणनखंड है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, इसका मतलब है कितना 1001 और गुण इनका मतलब कितना है 30, और इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30,030। और 1001 के गुणनखंड कितने होते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 और 30। तो कितने अभाज्य गुणनखंड है, देखो 2 भी एक अलग अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, 11 भी अभाज्य, 13 भी अभाज्य है, और सभी के सभी गुणनखंड कैसे हैं अलग अलग हैं। तो आप बता सकते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितने गुणनखंड हैं अभाज्य हैं 6। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 360 के भाजकों की संख्या कितनी है। क्या है 360 के भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या पूछा जाए या फिर पूछा जाए गुणनखंडों की संख्या, किसकी गुणनखंडों की संख्या। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई संख्या है आपकी n, इसके अभाज्य गुणनखंड a और b हैं, लेकिन a आपका p बार आया और b आपका कितनी बार आया q बार आया है। तो यदि हमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो फॉर्मूला होता है p + 1 × q + 1। क्या होता है फॉर्मूला p + 1 × q + 1। आपके पास कोई भी संख्या है, उसके आपने गुणनखंड किए, गुणनखंड आए आपकी a की पावर b × b की पावर b, जहां a और b क्या है अभाज्य संख्या है, और p है बताता है कि a कितनी बार आया p बार आया है, b कितनी बार आया है q बार आया है। तो गुणनखंडों की संख्या होती है p + 1 × q + 1। अब इसमें देखिए 360 का मतलब कितना है 10 × 36, तो कितना होगा 2 × 5 × 2 × 2 × 3 × 3। तो यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आया 3 बार आया,
3 कितनी बार आया, 2 बार आया। 5 कितनी बार आया, 1 बार आया। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, गुणनखंडों की संख्या होगी 3 + 1 गुणा 2 + 1 इंटू 1 + 1 बराबर होगा 4 गुणा 3 गुणा 2। 4 × 12 2 × 24। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी ऐसी 24 संख्याएं हैं जो 360 को क्या करती हैं, विभाजित करती हैं। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या के सबसे ज्यादा भाजक हैं। क्या है, सबसे ज्यादा भाजक है। हमें ये बताना है कि निम्न में से कौन सी संख्या के सबसे ज्यादा भाजक हैं। तो इसमें देखिए 99, 101, 182, 176। अब इसमें देखिए ये तो आपको पता है 1 गुणे 11 × 99, 3 गुणे 3 गुणे 11। इसको 1 गुणे 101, क्योंकि 101 क्या है, आपकी एक अभाज्य संख्या है। 182, 182 इसका मतलब क्या है, 1 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 13। 176, 176 इसका मतलब क्या है, 11 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अब आप बता सकते हो किसके सबसे अधिक गुणनखंड हैं। तो इसके कितने गुणनखंड है, 4। 101 के 2, 182 के 4, 176 के 5। 176 के कितने गुणनखंड है, 5 गुणनखंड हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी के साथ आज की आपकी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।